साध संगत जी, हम सभी ने ये तो सुना ही है कि जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करता है तो उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। मगर हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या जो माँ बाप जो कर्म करते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, तो क्या वो उसके बच्चों को, उसकी संतान को भोगने पड़ते हैं। जैसे कि औलाद अच्छे या बुरे कर्म करती है तो उनको उसके माता पिता को भोगने पड़ते हैं, और ठीक इसी प्रकार माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। इसलिए साथ संगत जी, आज के इस सत्संग को जरूर सुनना, क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। साथ संगत जी, एक समय की बात है कि एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि स्वामी, अच्छा बताइए कि माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उसकी संतान को भुगतना पड़ता है। फिर उस महात्मा ने कहा कि देवी, पिता और माता के बुरे या अच्छे कर्म उनकी संतान अवश्य ही भोगती है, उनको भोगने पड़ते हैं। महात्मा जी ने कहा कि मैं आज तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है। और फिर ये कहकर महात्मा ने कथा सुनाना आरंभ कर दिया। महात्मा ने कहा कि देवी, ये प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे पूरा दिन मेहनत करने के बाद बहुत कम पैसे मिलते थे, तो वो उनमें से आधे पैसे दान कर देता था और उन बाकी बचे पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता था। और फिर जैसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया तो फिर कुछ समय के बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ, और उस गरीब आदमी के घर में अब 3 सदस्य हो गए थे। वो दोनों पति पत्नी और उनका लड़का। और फिर धीरे धीरे उनके पालन पोषण में उस आदमी को परेशानी आने लगी, क्योंकि पहले जो पैसे बचते थे उसमें तो पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, मगर अब एक बेटे ने भी जन्म ले लिया था। इस कारण उसका अपने परिवार के लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, एक दिन की बात है, अब वो लड़का बड़ा हो चुका था और उसने अपने माता पिता से पूछा कि पिताजी, आप रोजाना केवल 50 रुपए कमाते हो और उसमें से आप आधा तो दान कर देते हो, और बाकी आधे पैसों से हम गुजारा कैसे कर पाएंगे। फिर वो आदमी अपने बेटे की बात सुनकर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसकी पत्नी बोली कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी रोजाना 50 रुपए कमाते हैं और उसमें से आधे दान कर देते हैं, और ये तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। मगर वो लड़का इस बात को नहीं समझ पाया था, क्योंकि वह लड़का अभी छोटा था। महात्मा ने कहा कि हे देवी, फिर इसी तरह कुछ समय बीत गया और फिर उसका लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और वो लड़का अब 10 साल का हो चुका था। और फिर एक दिन वो व्यक्ति काम पर से शाम को अपने घर आ रहा था, तो तभी उसे रास्ते में एक काला भैंसा आया और आकर उस गरीब आदमी को मारने लगा। और फिर उस भैंसे के मारने की वजह से उस व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो गई। और फिर जब उस व्यक्ति की पत्नी और उसके बेटे को पिता की मृत्यु का पता चला तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। और फिर एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं। फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता हमें छोड़ करके जमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। फिर बेटे ने कहा कि जब पिताजी थे तो वो रोजाना
50 रुपए कमाते थे और उसमें से आधे पैसे वो हमारे ऊपर खर्च करते थे और आधे पैसे वो दान कर देते थे। तो माँ, अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? हमारे पास खाने के लिए कहाँ से आएगा? फिर ये सुनकर उसकी माँ बोली कि बेटा, जिस घर में गरीबी होती है तो उसकी कोई मदद नहीं करता है, उनसे सभी दूर हो जाते हैं, सभी रिश्तेदार उनसे दूर हो जाते हैं, केवल उस परमात्मा के अलावा, क्योंकि वही सभी की देखभाल करते हैं, मदद करते हैं। फिर बेटे ने माँ से कहा कि माँ, आप ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिता को वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि हमारे घर की हालत देखकर हमारे ऊपर यमराज को जरूर दया आ जाएगी और वो हमारे पिताजी को हमें वापस जरूर लौटा देंगे। फिर महात्मा ने कहा कि हे देवी, उस छोटे से बच्चे की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया और फिर एक दिन की बात है, उस लड़के की माँ उसको घर पर अकेला छोड़ करके गांव में काम करने चली गई। और फिर घर पर उसके लड़के ने सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूँ और अपने पिता को वापस लेकर आता हूँ। और फिर ये सोचकर वो छोटा सा लड़का अपने घर से चल देता है। और फिर उस लड़के को चलते चलते काफ़ी समय बीत गया था और फिर जब वो चलते चलते थक गया तो उसे एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ दिखाई दिया और वो उसकी छांव में बैठ गया। और फिर उस आम के पेड़ ने मनुष्य की आवाज़ में उस लड़के से कहा कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? क्योंकि आज तक मेरी छांव में तुम्हारे जैसा छोटा बालक नहीं आया है। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी को यमराज अपने साथ ले गए हैं और मैं अपने पिताजी को लाने उनके पास यमराज के पास जा रहा हूँ। और फिर उस आम के पेड़ ने जब ये बात सुनी तो फिर पेड़ ने कहा कि बेटा, तुम मेरे लिए भी यमराज से एक बात पूछकर आना कि मैं कई सालों से उस जगह पर खड़ा हूँ मगर मेरा एक भी पत्ता कभी जमीन पर नहीं गिरा है और ना ही मेरी डालियाँ सूखती है और मैं कितने वर्षों तक यहाँ पर खड़ा रहूँगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस जूनी से मुक्ति नहीं मिल रही है? ऐसा कौन सा कारण है? फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से आपके इस प्रश्न का हल जरूर लेकर आऊँगा। और फिर इतना कहकर वो लड़का वहाँ से आगे चला जाता है। और फिर चलते चलते उस लड़के को रास्ते में एक इच्छाधारी सर्प मिला और उस सर्प को देखकर वो लड़का डर के मारे कांपने लगा और फिर वहां से भागने ही वाला था कि तभी वह सर्प मनुष्य की आवाज में उस लड़के से कहने लगा कि बेटा, तुम मुझसे डरो मत, तुम मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। और फिर वो लड़का उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे नाग देवता, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मेरे पिताजी को यमराज ले गए हैं, तो मैं उनके पास अपने पिताजी को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। फिर उस सर्प ने उस लड़के से कहा कि बेटा, तुम यमराज के पास जा तो रहे हो, तो क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? लड़का बोला, कहिए नाग देवता। फिर सर्प बोला कि उनसे पूछना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मुझसे तो अब चला भी नहीं जाता है, तो मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस जूनी से मुक्ति मिल ही नहीं रही है? इसका क्या कारण है? फिर वो लड़का बोला कि ठीक है, मैं यमराज से आपके इस प्रश्न का हल जरूर लेकर आऊँगा। और फिर इतना कहकर वो लड़का आगे चल दिया। और फिर चलते चलते उसे रास्ते में एक किसान मिला। फिर किसान ने उससे पूछा कि बेटा, तुम हो कौन और कहाँ पर जा रहे हो? क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में और वो भी अकेले। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ। फिर उस किसान ने कहा कि तुम यमराज से
मेरा एक प्रश्न पूछकर आना, क्योंकि मैं चलते हुए राहगीरों के लिए पानी पीने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक बावरी खुदा रहा हूँ, मगर इससे अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण इस बावरी में अभी तक पानी नहीं निकला है? क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत सारा धन भी खर्च कर दिया है, तो ये किस लिए हो रहा है मेरे साथ? फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से आपके इस प्रश्न का हल जरूर पूछ के आऊँगा। और फिर इतना कहकर वो लड़का आगे बढ़ने लगा और फिर चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा तालाब मिला और फिर वो लड़का तालाब के किनारे गया और पानी पीने लगा। और फिर तभी उस तालाब में तैरती हुई एक बतख आई और उस लड़के से कहने लगी कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? फिर उस लड़के ने कहा कि मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने जा रहा हूँ। फिर उस लड़के की बात सुनकर उस बतख ने कहा कि बेटा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ के आना। कई बरसों से मैं इस तालाब में भीग रही हूँ। मेरी लगभग 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, मगर मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूँ। तो मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया है, ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस जूनी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज से आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर पूछ कर आऊँगा। और फिर इतना कहकर वो लड़का आगे बढ़ने लगा और चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। और फिर जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ है। और फिर जब वो लड़का बगले को लांघ कर जाने लगा तो वो मरा हुआ बगला कहने लगा कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? फिर उस लड़के ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा कि मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस बगुले ने कहा कि तुम यमराज से मेरे एक प्रश्न का जवाब लेकर आना कि मेरा ये शरीर कई बरसों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा है। कभी पानी की लहरें आती हैं तो मेरा शरीर पानी के अंदर चला जाता है और पानी की लहरें से वापस तालाब से बाहर किनारे पर आ जाता है। तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से मैं वैसे का वैसा ही हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यमराज से जरूर लेकर आऊँगा। और फिर इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चलने लगा और फिर चलते चलते यमपुरी में पहुँच गया। और फिर वहाँ पहुँचकर यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यमराज से कहने लगा कि हे यमराज जी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्योंकि जब मेरे पिताजी हमारे पास थे तो वो रोजाना 50 रुपए कमाते थे, जिसमें से आधा तो वो दान कर देते थे और आधे से हमारा पालन पोषण करते थे। मगर अब मेरे पिताजी घर पर नहीं है। मेरी माँ ने कहा है कि वो आपके पास है और हम अपने घर पर मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं, तो आप जल्दी से उनको मेरे साथ भेज दें। फिर यमराज ने उस लड़के की बात सुनकर के कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। और फिर उस लड़के ने उसे रास्ते में जो भी मिला था तो उनके प्रश्न यमराज के आगे रख दिए और फिर यमराज ने उन सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा कि बेटा, अब तुम अपने घर पर पहुंच जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। और फिर उस लड़के ने यमराज को प्रणाम किया और फिर वापस अपने घर के लिए रवाना हुआ। और फिर चलते हुए रास्ते में उसे वही मरा हुआ बगला मिला। उसका शव तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर
वह मरा हुआ बगला बोला कि बेटा, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आ गए हो? तो फिर वो लड़का बोला, क्या आपको इस बात का नहीं पता कि आप बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु आपने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। वह ज्ञान आपके अंदर ही रह गया है, और जब तक आप अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा कि बेटा, अब ऐसे हालत में भला मेरे पास ज्ञान लेने कौन आएगा? तुम मेरे पास ज्ञान ले लो। और फिर उस बगुले ने जितना भी उसके पास ज्ञान था तो वह सारा ज्ञान उस लड़के को दे दिया, और फिर ज्ञान देने के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। और फिर वह लड़का आगे बढ़ा, और फिर चलते चलते उसको वही बतख मिली। बतख ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, और जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। फिर बतख ने कहा कि बेटा, मेरे पास कौन आएगा अमृत लेने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ही अमृत दे देती हूँ। और फिर उस बतख ने अमृत उस लड़के को दे दिया, और फिर अमृत देते ही उस बतख की आत्मा को मुक्ति मिल गई। और फिर वो लड़का आगे बढ़ा, और चलते चलते उसे रास्ते में वही किसान मिला जो कि राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। और फिर उस किसान ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो बड़े ही प्रेम से पूछा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। यमराज जी ने कहा है कि आपके घर में एक जुवान कन्या है, और जब तक आप उस लड़की की शादी नहीं करोगे, कन्यादान नहीं करोगे, तब तक इस बावड़ी से, इस कुएं से पानी नहीं निकलेगा। इसलिए पहले जो तुम्हारा कर्म है तो उसे पूरा करो। जो परमात्मा ने तुम्हें काम सौंपा है तो उस पर ध्यान केंद्रित करो, उस पर ध्यान दो। इसलिए पहले आप कन्यादान करें और उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। उस किसान ने कहा कि मैं अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। और फिर उस किसान ने अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी, और बहुत सारा धन दौलत लड़की को देकर विदा किया। और फिर वो लड़का आगे चला तो रास्ते में उसे वही इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? फिर लड़के ने कहा, हाँ, यमराज ने कहा है जब तक तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो, और ना ही जब तक किसी को तुम दान में देते हो, तो तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा कि बेटा, मैं यह नागमणि अब किसे दूं? मुझे तो तुम ही भले आदमी दिखाई दे रहे हो, ये तुम ही रख लो। और फिर उस सर्प ने अपनी नागमणि को उस लड़के को दे दिया, और नागमणि देते ही उस सर्प की आत्मा को मुक्ति मिल गई। और फिर इस तरह वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ा, और फिर चलते चलते उसे रास्ते में वही आम का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने भी वही सवाल किया कि बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरे प्रश्न का उत्तर पूछा था? लड़के ने कहा, हाँ, पूछा था। लड़के ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चे को शिक्षा देने का था, तुम्हारा पद एक गुरु का था, मगर तुमने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को सही तरह से शिक्षा नहीं दी, और उन्हीं बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलजुल नहीं सकते। जो तुम्हारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है तो उसे किसी को दे दो, और फिर ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और फिर पेड़ बोला कि मैं यह ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही यह ज्ञान ले लो। और फिर उस आम के पेड़ ने जितना भी उसके पास ज्ञान था तो उस लड़के को दे दिया, और उसकी भी आत्मा को मुक्ति मिल गई, और वह उस पेड़ की जूनी से मुक्त हो गया।
और फिर वह लड़का अपनी पत्नी के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गया। और फिर जब वह लड़का अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम कहाँ चले गए थे और ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? और फिर उस लड़के ने जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी तो वह सब कुछ अपनी माँ को बता दी। फिर महात्मा ने कहा कि हे देवी, फिर उस लड़के को ज्ञान हो चुका था कि उसके पिताजी वापस नहीं आ सकते क्योंकि उनकी मुक्ति हो चुकी है। तो साध संगत जी, सुना आपने इस कथा के द्वारा कि उसके पिताजी जो अपनी कमाई में से दान करते थे तो उसका फल यमराज ने उस लड़के को दे दिया था। और फिर उस महात्मा ने अपनी पत्नी को बताया कि देवी, इस तरह से माता पिता के बुरे और अच्छे कर्मों का फल उसकी औलाद को कैसे प्राप्त होता है और पूर्व जन्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है।